नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromaniGuru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में क्या संभावना है। कौन से वो शेयर होंगे जो तेजी दिखाएंगे और कौन से शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे, और कौन सी वो कमोडिटीज हैं जो आज तेजी दिखा सकती हैं, या कौन सी वो कमोडिटी होंगी जो मुनाफा वसूली की जद में आ सकती हैं। पूरा प्रोग्राम आप अंत तक देखें और अपनी राय अवश्य दें। शुभ प्रभात बंधुओं, आज 21 दिसंबर सन 2020। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। 400 साल के अंदर एक बार घटित होने वाला एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यानी प्लैनेट किसिंग, ग्रेट कंजंक्शन का नाम आज के इतिहास में दर्ज है। देवगुरु बृहस्पति और शनि का समान अंशों पे आज के दिन मिलन हो रहा है। इसके ऊपर हमारा एक पूरा विशेष एपिसोड हमारे चैनल के ऊपर है। एग्रो कमोडिटीज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां पर मेटल में फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, इन सभी का खुलासा हमारे विशेष एपिसोड में है। इसी चैनल पर देखना ना भूलें। दोस्तों, समान अंशों के ऊपर सूर्य के नक्षत्र के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शनि का अद्भुत मिलन विशेष घटना का क्रम को जन्म देता है अर्थव्यवस्था के लिए। आज सन 2020 का सबसे छोटा दिन भी है। 24 घंटे में 10 घंटे का दिन और 14 घंटे की लंबी रात आज होगी। दोस्तों, इसका प्रभाव इसका उपलब्ध है, उसको जरूर देखिए। आज बाजारों में, शेयर बाजार में क्या होने की संभावना होगी और एग्रो वॉच के अंदर क्या संभावना होगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की ग्रह स्थिति। आज मून एक्यूरिस में है, यानी कुंभ राशि में है, और सन एंड मरकरी सेजिटेरियस यानी धनु राशि में है। वीनस और केतु स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक राशि में। जुपिटर और शनि मकर राशि के अंदर लगभग समान अंशों पर हैं। मार्स जुपिटर की राशि यानी पाइसिस में है, और राहु टॉरस में यानी वृषभ राशि में है। ये सब ग्रह संयोग मिश्रित रूप की संभावनाएं व्यक्त करता है। बाजारों के अंदर कुछ गिरावट से खुल सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग बाउंस बैक होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज क्या संभावनाएं बनेगी, कौन से स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखें, कौन से सेक्टर पे आप नज़र रखें। आज आप नज़र रख सकते हैं शिपिंग, डिफेंस स्टॉक, सॉफ्टवेयर स्टॉक्स, शुगर यानी शक्कर के स्टॉक्स, इन पर नज़र रखी जा सकती है। फार्मा स्टॉक्स और टेलीकम्युनिकेशन स्टॉक्स पे पर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। जहाँ तक स्टॉक वॉच है, कौन से शेयर्स पे आपको नज़र रखनी है। आपको याद होगा, हमने अपने पिछले कई एपिसोड में लगातार आपको होटल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश की है। इसमें इंडियन होटल पे हमने लगातार फोकस रखने की आपको सलाह दी है। आज भी हम इंडियन होटल पे नज़र रखेंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको याद होगा पिछले लगभग 1.5 महीने से हमने कम से कम 15 से 20 बार आपको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे नज़र रखने की बात कही। और सेक्टर सबसे बड़ी कंपनी, सारी कंपनियां एक तरफ और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक तरफ। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, सबसे ज़्यादा शिप्स रखने वाली कंपनी, सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट इस कंपनी के पास है। इसके इन्वेस्टमेंट की बात सरकार कर रही है और इसको बेचने की पूरी तैयारी हुई है, और 60% से अधिक शेयर भारत सरकार के पास है। तो ये नवरत्नों कंपनियों में से एक बिकने को तैयार है। और ये भी जानकारी रहे कि पिछले 10 साल से सबसे कम मूल्य है इसका। पी देखिए, इंडस्ट्री का पी देखिए, इन सभी को आप देखेंगे तो ये कोड़ियों के दाम ये कंपनी है,
और इसके अभी स्टॉक्स हैं। इस पे आप नज़र रख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए भी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक्स पर नज़र रखी जानी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप या घराना इसको खरीदेगा, निश्चित रूप से उसके पास, यदि उसके पास पोर्ट भी हैं, बंदरगाह भी हैं, लॉजिस्टिक की चेन भी हैं, तो उसको सर्वाधिक फ़ायदा इस कंपनी को खरीदने में पड़ेगा। और हमारा अनुमान ये है कि इस शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर अडानी ग्रुप यदि खरीदता है तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अडानी के पास पोर्ट्स भी हैं, लॉजिस्टिक चेन भी है और स्टोरेज और उसके अंदर उसका बड़ा रोल है। तो अडानी ग्रुप के ऊपर भी आप नज़र रखें। यदि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे आप नज़र रख रहे हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर यदि अडानी ग्रुप इस बोली को जीतता है तो दोनों को ही फ़ायदा होगा। ये हमारा अनुमान है, ये हमारा विश्लेषण है। ये कितना सही होता है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। ये एक अनुमान के आधार पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप डिफेंस स्टॉक के अंदर BEL के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये भी एक अच्छा स्टॉक है, हमने पिछले सप्ताह भी इसको नज़र रखने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त ल्यूपिन पे भी नज़र रखी जा सकती है और एस्ट्राजेनिका जैसे शेयर्स के ऊपर भी नज़र रखनी उचित होगी। याद रखिए दोस्तों कि मिस्टर जॉनसन भी भारत उनके ऊपर प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बनती हैं। एस्ट्राजेनिका, ग्लैक्सो, ये सब ये कंपनियां हैं, और लेकिन एस्ट्राजेनिका इतनी उचित रहेगी और आने वाले कुछ समय के लिए भी ये बेहतर रहेगा। जहाँ तक एग्रो वॉच का सवाल, एग्रो वॉच के अंदर हम अब चर्चा करते हैं। आपको याद है कि गवार सीड और गवार गम के अंदर आज कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, गिरावट हो सकती है। आप ध्यान से ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।